हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आज की सुबह हम लोग मौजूद हैं इस वक्त बीच लग्जरी होटल कराची के अंदर, जहां पर इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम पूरे कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी उलमा इकराम हैं, जितने भी फादर्स हैं, प्रीस्ट हैं, पास्टर्स हज़रात और हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी पंडित हैं, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी मजहबी स्कॉलर्स हैं, सबको यहाँ पर मदऊ किया गया है। और यहाँ पर स्पेशली जो है वो हमारे कार्डिनल जोसेफ कूट साहब की भी आमद हुई है अभी रिसेंटली, और उसके अलावा आर्च बिशप कराची और बलूचिस्तान के जो बिशप हैं फ्रेडरिक जॉन साहब, वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और यहाँ पे बड़ी खुशाइन बात है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है इस जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तो आइए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि यहाँ पर क्या एजेंडा है, क्या मफहूम है, आपको अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग JJ न्यूज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपको पूर्वकार तकलीफ में मैं आपकी मेजबान नॉलेज के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ और बाकायदा बातों में इसकी इजाज़त देना चाहूँगी जिलाराम केलानी साहब से कि तकलीफ के आगाज़ की इजाज़त दीजिए। सर, इजाज़त है। केलानी साहब चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और उसके साथ ही जो हमारे दीगर मज़ाहिब के लोग, कराची की जो एक पहचान है, पाकिस्तान की एक पहचान है, कार्डिनल जोसेफ कूट साहब, बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब और कल्पना देवी साहिबा, अल्लामा हसन करार नकवी साहब, अल्लामा एहसान सिद्दीकी साहब, तुशना पटेल। अब मैं दावत दूंगी अरफात साहब मौजूद हैं हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में, बहाई कम्युनिटी से वो आएँ और अपनी रिलीजियस वर्सेस जो हैं वो हमसे शेयर करें, क्योंकि अभी हम स्पीचेस आप अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन अभी हम जैसे कि उन्होंने कहा उनके कहने पर रिलीजियस वर्सेस अपनी अपनी शेयर कर रहे हैं। थैंक यू। O God, guide me, protect me, illumine the lamp of my heart, and make me a billion star, thou art the mighty and the powerful. खुदा रुल कुद्दस के नाम में आमीन। हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए और इसमें बसने वाले तमाम इंसानों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए। सबको ऐ खुदावंद तू यूनिटी, यकजहती, इत्तेहाद की रूह अनायत फरमा, क्योंकि तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। और ये भी लिखा है कि खुदाम नाम एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब का पैदा करने वाला एक ही खुदा है जिसने हमें पैदा किया, और हम उससे दुआ मांगते हैं कि वो हमें ऐसा रास्ता दिखाए, रोशनी दे कि हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। आज इस हाल में बैठे हुए मेरे चेयरमैन कमीशन के मिस्टर चेलाराम साहब, all the scholars of the Muslim religion and the bishop and fathers and all the who are related with the Christian community. في خطابه الحكيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैर ममनून। बहुत मुख्तसर वक्त। और बड़ा खतीब वही होता है जो बड़े से बड़ी बात को कम से कम वक्त में पेश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो क्या क्या बातें करूँ, बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ तो अब मौका नहीं। मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर, और ये बैठे रमेश सिंह साहब, एहसान सिद्दीकी साहब, बरादरान मिल्लत, आप सबकी खिदमत में आदाब, सलाम, नमस्ते। जो मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो बैठे रमेश साहब मरी में मुझे छोड़ते नहीं थे वहाँ बुरबंद होटल के अंदर। अब जनाब क्या कहते हैं, कोई तासुब नहीं किसी किस्म का। मौलाना बैठे हैं, अल्लामा एहसानुल्लाह साहब, और तमाम एक एक का नाम अगर मैं दूँ, तमाम लोग, मैं एक को नहीं कहूँगा सरमाया मिल्लत, हर शख्स पाकिस्तान का सरमाया मिल्लत मज़हब है जो एक खुदा को मानता है। और जब पारसी सबसे पहले पर्शिया यानी ईरान में रहते थे, और उसके बाद वो इंडिया गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गए, और ज़हनी तौर पर पारसीज़ बड़े अमन पसंद लोग होते हैं। और जब ईरान से हमारी कम्युनिटी के लोग निकल के इंडिया पहुँचे थे करके, क्योंकि अपना मज़हब के लिए, तो वहाँ के बादशाह जादेव राना ने इनसे ये कहा कि हमारे पास तो कोई जगह नहीं है। तो हमारे जो हेड पादरी थे, इन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के एक दूध के डब्बे में डाल के कहा कि जिस तरह से ये अंगूठी मिक्स हो जाती है, हम एज अ कम्युनिटी भी इसी तरह मिक्स होंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मोहतरमुल मक़ाम, इस वक्त पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची में के तमाम जय्यद उलमाए किराम और तमाम मजहबी रहनुमाओं, खुसूसन मुल्क पाकिस्तान के मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब चीला राम साहब, हमारे मुल्क पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी की मजहबी पेशवा इज़्ज़त माब जनाब कार्डिनल जोसेफ कूट साहब, मोहतरम जनाब बिशप फैटिंग, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ अफ़अन्ता तुकरिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी चीला राम साहब, मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन, ज़ी वक़ार उलमाए किराम, हाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और चेयरमैन चीला राम साहब का जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी क़ियादत में ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है, जहाँ पर जो स्पीकर्स हैं उनको ये मौका दिया गया कि वो मोहब्बत प्यार की, एहतराम की बातें करें। इससे पहले कि मैं एहतराम इंसानियत और मजहबी आहमांगी पर बात करूँ, मैं छोटा सा कमेंट पास करना चाहता हूँ
हमारे भाई नहायत मोहतरम यहाँ से खुतबा देते हुए ज़िम्मी की बात कर रहे थे, और जो वजाहत उनके पास ज़िम्मी की है वो शायद उनकी नज़र में दुरुस्त हो कि ज़िम्मी वो है जो हमारी ज़िम्मेदारी में है। मेरे देशवासियों को नमस्ते सलाम। ये मेरी हमें कहते हैं कि ये हिंदू लोग करते हैं, लेकिन हम सिंधी लोग भी यही करते हैं, हाथ जोड़ के। और इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक तो इन्होंने ख़ास तौर पे डंडा उठाया हुआ है, डेमोक्रेसी है, लूली लंगड़ी सही कि 10 मिनट की बात करें, 2 मिनट की बात करें। एक तो मुश्किल से हम आपस में मिलते हैं और हम दिल खोल के बातें भी ना करें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। प्रोग्राम आपने लेट शुरू किया, हम अपने टाइम से आए थे। मैं अपने रहबर कामिल हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की 2 लाइनों से करूँगी। ये दुआ है मेरे सिंध के लिए, मेरे पूरे देश के लिए कि साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मथा दिलदार आलम सब आबाद करें। सर बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। जैसे सब दोस्तों ने शेयर किया, तो इस मूवमेंट को, ये जो इंटरफेथ मूवमेंट है, असल में ये मूवमेंट है, इसको सबको ओन करना चाहिए। मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी इस पाकिस्तान में रहता है, इसको ओन करना चाहिए। उसके अलावा हमें एक दूसरे में सिमिलरिटीज़ देखनी चाहिए, ना कि रिलीजियस बिलीफ पे, क्योंकि एक ही बिलीफ मैं अलग तरीके से मानता हूँ, आप अलग तरीके से मानते होंगे, तो एक दूसरे की सिमिलरिटीज़ पे बात करनी चाहिए। और दूसरा कि हमें एज ए ह्यूमन, हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आदमी है, तो हमारा कॉमन हेरिटेज हो और कॉमन जो डेस्टिनी है उस पर बात करनी चाहिए। कॉमन हेरिटेज यानी अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो 5000 साल का हेरिटेज है, 3500 साल का ज़ोरेस्ट्रियन का है, क्रिश्चियनिटी का 2000, इस्लाम 1500 साल, ये हम सब का कॉमन है। जैसे बहुत सी लैंग्वेजेस दुनिया में होती हैं और ये कम्युनिकेशन की खूबसूरती है, वैसे ही बहुत से रिलीजन्स का होना, कल्चर्स का होना इस दुनिया की खूबसूरती है। अब ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इस खूबसूरती को मेंटेन रखते हैं या नहीं रखते। एक बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे हफीज़ बनारसी का याद आया इस पर। दीप सभी के हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। तो हर दीप से रोशनी फैलती रहनी चाहिए और यही खूबसूरती इस दुनिया की और हमारे इंसान होने का फ़र्ज़ भी यही है। आगे जनाब मैं दावत देने जा रही हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं पारसी कम्युनिटी से तुष्ना पटेल साहिबा। वेलकम ऑन स्टेज, प्लीज़ आइए और अपने थॉट्स शेयर कीजिए। अमूमन तो बोला जाता है कि किसी दावत में या महफिल में अगर आपको लड़ाई करवानी है तो आप या सियासत पे बात कर लें या रिलीजन पे बात कर लें। तो मुझे बहुत ये हो रहा है कि किस तरह इस चीज़ को आज हैंडल किया जाए। मेरे बहुत सारे मोहतरम बैठे हुए हैं सामने, चेलाराम भाई, जोसेफ पूत साहब, बिशप साहब, अल्लामा साहब, रमेश भाई की मैं यही तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत पुश किया है इस चीज़ में आने के लिए, इंटरफेथ के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। मेरी बहन कल्पना बैठी है मेरे साथ, कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रही है। ये मैं 1-2-3 बातें यही कहना चाह रही हूँ कि इस पूरे माहौल में ये पूरी फ्रंट लाइन को अगर मैं इनके लिबास का अदल बदल कर लूँ, तो अगर कार्डिनल साहब का मैं क्रॉस और टोपी में रमेश भाई को पहना दूं या रमेश भाई की पगड़ी में अल्लामा साहब को पहना दूं, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है। ये ज़रूरी नहीं है करना। जो ये साहब कर रहे हैं ना, इंसानियत की खिदमत। मेज़बान महफिल वज़ारत मज़हबी अमूर, जुमला मज़ाहिब के सरकर्दा नुमाइंदगान, यहाँ तशरीफ़ फरमा, जुमला हाज़रीन व ख़वातीन, आपका ये खैर ख़्वाह, आपकी भलाई चाहने वाला, आप सबसे प्यार करने वाला, आप सब की खिदमत में सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता है। चूँकि मुझे बार बार कहा गया है कि वक्त कम है, इख्तिसार से काम लेना है, तो मैंने अपना खुतबा भी नहीं पढ़ा
और सबका नाम भी नहीं लिया। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है और रूलिंग पार्टी के होने के एतबार से मैं ख़ुद सबसे पहले आज ये जो एहतराम इंसानियत के हवाले से हमने जो ये उन्वान रखा है, मैं इसार का काम लेते हुए अपनी गुफ्तगू सबसे कम और मुख्तसर रखूँगा। गुजारिश ये है कि प्रोग्राम को हम अप्रिशिएट करते हैं और हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में कराची में ऐसे प्रोग्राम होते रहें जिसमें हम लोग आपस में मिलें, एक दूसरे के ख्यालात सुनें और हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मिनारिटी के जो मसाइल हैं वो भी हल करें। हमारे नेशनल काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर चेलाराम साहब और जितने भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हम मिनारिटी और मेजॉरिटी मिल के चलें। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, सब पाकिस्तानी हैं। मेजॉरिटी या मिनारिटी यहाँ नहीं होती है। जब पाकिस्तानी है तो सब हम पाकिस्तानी हैं। हमको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, आपस में भाईचारा करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। और मैं हमारी मिनारिटी से विनती करूँगा कि भाई पाकिस्तान में आप रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाए उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम वज़ारत के जितने भी नुमाइंदगान हैं उन सबका शुक्रिया। चेयरमैन चीलाराम साहब, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और तमाम मज़ाहिब के पेशवा कराम को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बेसिकली हम एक फ़लाही इदारा हैं और हमने जब 2010 में काम शुरू किया था तो हम डिज़ास्टर पे काम कर रहे थे और हमने इस चीज़ को नोट किया कि उस टाइम पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी और कहीं टारगेट किलिंग थी, कहीं धमाके थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। तो हमने उस वक्त कोशिश की कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसके अंदर लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ बैठाया जाए। और उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने एक ऐसा इवेंट तरतीब दिया कि जिसके अंदर हम चाहते थे कि आवाम एक साथ बैठे, उसमें मुसलमानों के साथ मसीही कम्युनिटी के लोग आएँ, हिंदू कम्युनिटी के आएँ, सिख कम्युनिटी के आएँ। और हमने उस दिन के लिए सोचा, मीटिंग्स की, फिर तय हुआ हमारे पास 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा दिन है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं सबको। और हमने फिर एक बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व चिरागा का एहतमाम किया कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। मुझे कोई याद नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो एक जोसेफपुर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती चलने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मुझे इसकी कोई याद नहीं है। ये खिदमत है पाकिस्तान की और ये इसी तरह हमने आगे चलना है, मिलजुल के हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यही रास्ता है। तो हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हल तलब और जिनका यानी हल करना कोई मुश्किल नहीं है, जब वो भी हल नहीं होते और हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि ये हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं ये नफ़रत की बुनियाद पे नहीं है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे छोटे छोटे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारे मस्जिदों के मसाइल हल नहीं हो रहे। जिस मुल्क में ये छोटे छोटे मसाइल हमारा निज़ाम हुकूमत इतना पेचीदा हो चुका है कि हमारे मसाइल के हल का दौरानिया बहुत तवील हो गया है। अल्लाह करे कि हम अपने निज़ाम को बेहतर कर सकें और इंशाअल्लाह अच्छी बात यह है कि हम मिल कर के बैठे हैं, मिल कर के आगे चल रहे हैं। मेहमानान गिरामी और मेरे दोस्तों, कहने में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं सिर्फ चंद बातें करना चाह रहा हूँ और वो ये है, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स में और मजालिस में मैं शिरकत कर चुका हूँ और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जो माहौल इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं भाईचारे के बारे में, याद रखें आज का जो उन्वान है एहतराम इंसानियत, एहतराम इंसानियत ये बुनियाद है। और जो हम महसूस कर रहे हैं अभी, ये मोहब्बत, ये भाईचारा, ये इंसानियत कह दें आप, ये तो मेरा जो फ़िक्र है कि या इस कमरे से बाहर भी ऐसे होता तो है लेकिन बहुत कम, इनफरादी तौर पर इधर उधर। आप सब जो बैठे हैं यहाँ, अक्सरियत के प्रोग्रामों में मैं भी जाता रहा हूँ, मुसलमान, हिंदू, पारसी, भाई, और वही मोहब्बत मैं पाता हूँ। लेकिन कौमी सतह पर क्या हो रहा है, काश के हमारे नए मिनिस्टर साहब मौजूद होते इन बातों को सुनने के लिए,
ताकि हुकूमत बेस में भी इसमें ज़्यादा हम पीछे जा रहे हैं। तो ये हम सब एज ए पाकिस्तानी हम सब पे फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर कड़ी नज़र रखें जो मज़हबी इंतशार यहाँ पर फैला रहा है। हर किसी का मज़हब अपना है, मैंने पहले कह दिया है, मगर जो आप इवन मुस्लिम को भी लड़ाने की बातें करते हैं। आज से अगर आप 15-20 साल पहले जाएं तो सुन धरती, हमेशा हम कहते हैं कि सूफियों की धरती, हमारे संतों की धरती, औलियाओं की धरती है, बुज़ुर्गों की धरती है, पीरों फ़कीरों की बहुत सारी यहाँ पर ऐसी हस्तियाँ हैं। 15-20 साल जाएँ, उनकी दुआएं इस धरती के सुन के ऊपर। अगर इंटरफेथ हारमोनी की बात करते हैं, अगर सूफीज़म की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो मैं कहूँगा कि ये अगर सिर्फ सुन धरती में है और सिर्फ उन औलिया हज़रात की वजह से, उन संतों की वजह से, उन मज़ारों की वजह से हमारे ऊपर उनकी आज भी ये दुआएं हैं। मगर कहीं तो ख़राबी आज आ रही है। ये बात ही 15-20 साल पहले की, मगर आज वो धरती मैं भी मानूंगा कि वो सूफियों की धरती कुछ दरारें इसमें आ रही हैं, जिसको ठीक करना हमको हमारा फ़र्ज़ में शामिल है। क्योंकि अगर 15-20 साल पहले जाएं, आपको NJV स्कूल यहाँ पर कराची में है, DJ साइंस कॉलेज, मेठाराम हॉस्पिटल, दयाल दास क्लब, ये हमारे हिंदू कम्युनिटी के थे। इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बनाए थे ये, इन लोगों ने इंसानियत के नाते पे ये इदारे खोले थे। 20-25 साल पुरानी अगर हिस्ट्री में जाएं तो इन लोगों ने अपनी इंसानियत के लिए खोले थे, कम्युनिटी के लिए नहीं खोले थे। इवन क्रिश्चियनों की मैं बात करूंगा, मसीह बरादरी की, आज भी इनके स्कूल, हर बच्चा चाहता है कि मेरी एडमिशन हो तो क्रिश्चियन के स्कूल में हो, क्योंकि आज तक इनका सिस्टम एजुकेशन का बड़ा अच्छा है। और प्राउडली मैं हमेशा कहता हूँ क्रिश्चियन भाइयों को, मसीह बरादरी मेरे लिए ऑनरेबल है, एक एजुकेशन के हवाले से, दूसरी पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से।